और प्यारे साथियों, हो जाइए तैयार जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय आधुनिक इतिहास। भारत के किस स्थान पर पुर्तगालियों का मुख्यालय था? याद रखिएगा, पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में था। पुर्तगालियों का मुख्यालय गोवा में। अंग्रेजों ने किस स्थान पर सबसे पहले व्यापार का केंद्र स्थापित किया था? सूरत में। सबसे पहले व्यापार का केंद्र सूरत में स्थापित किया गया था। उसी कड़ी में बंगाल के किस स्थान पर 1651 में मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार में। भारत में प्रारंभिक में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? कोचीन में। भारत में प्रारंभिक में पुर्तगालियों का मुख्यालय कोचीन में था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किस की राजकुमारी के विवाह के बाद मुंबई दहेज में मिला था? पुर्तगाल के बाद मुंबई दहेज में मिला था। आधुनिक भारत प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसने किया था? विलियम वुल्स ने प्रारंभ किया था आधुनिक भारत प्रेस का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, किस ब्रिटिश ने 1857 के विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? डिज़रेली ने। किसने कहा था? डिज़रेली ने कहा था। उसी कड़ी में आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला वायसराय कौन था? याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? याद रखिएगा, पुर्तगालियों को, वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग का श्रेय जाता है। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आलू की फसल किसने शुरू की थी? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत में आलू की फसल शुरू की थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बेहद खास होने वाली है। इन सभी प्रश्नों को याद करते रहिए। इसी कड़ी में आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14 के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14 के शासनकाल में। भारत में सबसे पहले व्यापार किसने फैलाया था? याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार भारत में फैलाया था। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699 में। गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। टीपू सुल्तान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान फतेह अली खान। सुल्तान फतेह अली खान। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, करो या मरो का। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, देश बंधु की उपाधि किसे दी गई है? याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? याद रखिएगा, किस लड़ाई में पराजित किया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, करनाल का युद्ध 1739 में। कब? 1739 में करनाल के युद्ध में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम किसके द्वारा बनाया गया था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम किसके द्वारा बनाया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले 1835 में। लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में भारत में स्थानीय स्वशासन का
गामी का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी का जनक किसे माना जाता है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। लॉर्ड रिपन को माना जाता है? उसी कड़ी में उपनिवेशिक भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला विलियम जोन्स ने स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी की। उसी कड़ी में नेक्स्ट प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? याद रखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दारा भाई नेहरू जी। इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।